हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आई हुई एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो या फिर पढ़ने का प्लान कर रहे हो इग्नू में, सभी के लिए ये नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इग्नू में पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो तो ये जो नोटिस है आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगा। गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहें। गाइज देखिए, जो नोटिफिकेशन है ये इग्नू की तरफ से आया है। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की बात कही जा रही है इग्नू प्रोग्राम्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो और आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और अभी आपको कोई काम पड़ गया अचानक से जिसमें आप आगे स्टडी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आप इस कोर्स को छोड़ देते हो। अब यहाँ पर कोर्स अगर आप छोड़ देते हो तो पहले क्या होता था, आपको ना तो डिग्री मिलती थी, ना ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था, आपका एक साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 वाली, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का जो मौका है, फैसिलिटी है वो दी जाए। बिकॉज इंडिया में हमें पता है कि सभी के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोग जॉब करने लग जाते हैं 1 साल 2 साल के बाद, तो ऐसे में उनका जो टाइम है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर अब इग्नू ने प्लान किया है कि आप यहाँ पर एक कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री ले सकते हो। दिस इज फॉर अभी जो अवेलेबल कराई गई फैसिलिटी वो BAG, BCom, BSc एंड BCA के लिए है। ये अभी फिलहाल के लिए इतने कोर्सेज के अंदर इंप्लीमेंट की गई है। फ्यूचर में बाकी सभी कोर्सेज जो कि मास्टर डिग्री के हैं, PhD डिग्री के हैं, सभी के अंदर इन कोर्सेज को जो इस फैसिलिटी को है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। और अगर आप इन कोर्सेज से बिलोंग करते हो फिर तो आपके लिए वीडियो है। ये जो आपका ये जो इफेक्ट होगा वो ये जो चीजें हैं वो कब से लागू होंगी, जुलाई 2022 से लागू की जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आप कोर्स कर रहे हो इग्नू से और अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको लेना है, तो लाइक आप अगर 1 साल, जैसे 3 साल का आपका कोर्स है, ग्रेजुएशन 3 साल की है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया जिसमें आपने 40 से 44 के आसपास जो है क्रेडिट कंप्लीट कर लिए हैं, तो ऐसे में आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए जिसमें आपको 80 से 88 के आसपास जो है क्रेडिट कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दे दिया जाएगा अगर आप आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हो। और अगर 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है और 120 से 132 के आसपास आपके क्रेडिट बन चुके हैं, तो ऐसे में आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री दे दी जाएगी। और 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, ऐसे में आपको कंप्लीट डिग्री जो है वो अवार्ड कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो, आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे आपको एटलीस्ट अपने CV में ये लिख पाओगे कि मैंने 1 साल का अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया हुआ है, मैंने इग्नू से पढ़ाई करके रखी हुई है। और इसके बाद अगर आप फ्यूचर में पढ़ाई करना चाहते हो, उस पढ़ाई को जो आपने छोड़ दी थी उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको मल्टीपल एंट्री का जो यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो नाम है कोर्सेज को लिखे हुए हैं, अभी इन 4 कोर्सेज में इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है। और आगे चल के फ्यूचर में, मतलब जनवरी सेशन से फिर 2023 से जो बाकी रिमेनिंग कोर्सेज हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनके अंदर भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं इनके लिए। गाइस देखिए, यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जो कि इग्नू में स्टडी कर रहे हैं, इग्नू में एडमिशन ले लिया। सपोज करो BCA कर रहे हो आप इग्नू से, आपने एडमिशन ले लिया। और एक वो स्टूडेंट्स है, सपोज करो आपने IP यूनिवर्सिटी या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने BCA कर रहे हो, आपने वहां पर 1 साल की पढ़ाई करी और छोड़ दिया। तो अगर वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि 1 साल में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वहां से 1 साल की स्टडी कर चुके हो लेकिन उसके बाद आप इग्नू में आकर के 2 साल की स्टडी करते हो, तो ऐसे में आपको कंप्लीट 3 साल की डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। पहले इग्नू वाले जो इग्नू में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और दूसरे आउटसाइड इग्नू। तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जिट का जो यहाँ पर मौका दिया गया वो किसके लिए दिया गया है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा जिनके 40 से 44 क्रेडिट कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी चीजें मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी हैं, इस तरीके से की जाएंगी। आगे देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। मल्टीपल एंट्री जो है वो किसके अंदर की जाएगी, मल्टीपल एंट्री जो है, ओके सो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल एंट्री की। एंट्री का मतलब है कि अगर आप एक बार कोर्स छोड़ चुके थे, अगर आप पढ़ाई कर रहे थे इग्नू में और आपने कोर्स छोड़ दिया था बीच में, और अभी आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो 2 साल बाद 3 साल बाद वापस आकर के, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर मौका मिलेगा स्टडी करने का। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ चीजें। पहली चीज तो ये कि आपका जो कोर्स है वो विदिन 6 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपका 3 साल का कोर्स है, अब इस 3 साल के कोर्स को आपको 6 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया था, फर्स्ट ईयर किया आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद आपके पास 5 साल रहेंगे इसमें दोबारा से एडमिशन लेकर के इसको कंप्लीट करने में। एडमिशन लेने के लिए नहीं, विदिन 6 ईयर आपको कंप्लीट करना है इस कोर्स को। तो यहाँ पे 6 साल का टाइम ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं कि आपने 18 साल के तब कोर्स में एडमिशन लिया था और 50 साल के होने के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे वापसी पढ़ाई करनी, तो ऐसे नहीं चलेगा। विदिन 6 ईयर जो है आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, पहला रूल तो ये है।
दूसरा रूल ये बोल रहा है दैट इज कि अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया था, यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर, तो उस केस में आपको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा और इन द सेट प्रोग्राम इग्नू विल बी गिवन लेटर एंट्री टू सेकंड ईयर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सेम स्ट्रीम। तो वही सेम स्ट्रीम में आपको जो आपका एडमिशन है वो आपको दे दिया जाएगा सेकंड ईयर में, डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था तो ऐसे में आपको डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, और फिर ऐसे में आपका जो प्रोग्राम है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा गाइज इन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर ग्रेड कार्ड जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो रीजनल सेंटर था वहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट है, ग्रेड कार्ड है, उनको सबमिट करना पड़ेगा। और द क्रेडिट ऑफ द यूजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा विल बी ट्रांसफर टू द अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री अलॉन्ग विद द क्रेडिट अर्न सब्सिक्वेंटली बाय हिम और हर। तो जो भी आपने क्रेडिट अर्न किए थे उनको यहाँ पर ध्यान में रख करके आपको डिग्री डिप्लोमा जो है उसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा इसकी, अगर आपने सपोज करो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सीबीसीएस प्रोग्राम है आपका, और यहाँ पर आपने जो एंट्री ली है वो सेकंड ईयर में ली है, मतलब सेकंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है, तो ऐसे में आपको 4 साल का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा उस कोर्स को कंप्लीट करने का। और आपने अगर थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है तो थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा उस कोर्स को कंप्लीट करने का। द मैक्सिमम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम विल बी स्पेसिफाइड एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है किसी डिग्री को कंप्लीट करने का वो यूजीसी के अकॉर्डिंग रहेगा। वैसे मैंने बता दिया है कि 6 ईयर रहेगा। इसके अलावा गाइस द एप्लीकेंट not fulfilling the above requirement will be governed by the extent rules of credit transfer of IGNOU. They will seek admission to the first year of the program and then apply for credit transfer to the completed course as per university rules. तो अगर आपके पास कोई ग्रेड कार्ड नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, खो दिया आपने, कुछ ऐसा हो गया है, तो फिर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपके क्रेडिट मिल जाते हैं, तो आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। The credit earned by the prospective applicant through SWAYAM MOOCs will be governed by the credit transfer rules of the university. तो मैंने आपको बताया था कि स्वयं और फिर या MOOC जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में कर सकते हो। तो यहाँ के जो क्रेडिट ट्रांसफर, यहाँ के जो अगर आप क्रेडिट रहेंगे तो वो भी आपकी डिग्री में ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री जो है वो स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, सपोज करो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और आपने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, तो ऐसे में आप इग्नू में स्टडी कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, दिल्ली से पढ़ाई छोड़ दी थी, तो ऐसे में वो आपके पास सर्टिफिकेट या कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेट या कोई आपका ग्रेड कार्ड आपके पास जरूर होगा फर्स्ट ईयर का, तो उसको आप सबमिट करोगे इग्नू में, तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी उसी कोर्स में। सपोज करो अगर आप बीकॉम कर रहे थे तो बीकॉम में ही आपको जो है यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, दैट इज 50% जो है आपको क्रेडिट यहाँ पे आपको अर्न करने पड़ेंगे विद इन इग्नू। कहने का मतलब है कि अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आपका 1.5 साल जो है, मतलब मोर देन 50% जो है आपका इग्नू से होना चाहिए, तब आपको इग्नू वाले जो है आपको डिग्री अवॉर्ड करेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स की। और यहाँ पर दोबारा से वही चीज़ें लागू होंगी, जैसे कि आपका सपोज करो आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया था, तो भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था पूरा, तो फिर डायरेक्टली आपको थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, ग्रेड कार्ड सबमिट करनी पड़ेगी इग्नू में। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो आपका वही रहेगा जो आपको मैंने बताया था कि अगर आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया तो 4 साल का टाइम दिया जाएगा, और अगर आपने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया डायरेक्टली तो आपको 2 साल का फर्दर टाइम दिया जाएगा स्टडी करने का। सो एन एप्लीकेंट सीकिंग लेटरल एडमिशन टू द थर्ड ईयर ऑफ द प्रोग्राम विल बी गिवन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यहाँ पर थर्ड ईयर वालों को 4 साल का टाइम दिया जाएगा 2+2 करके टू कंप्लीट द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और यहाँ पर ये गाइज कि अगर आप कहीं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हो तब जाके आपको थर्ड ईयर में 4 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो इग्नू से ही, तब आपको केवल 2 साल का टाइम दिया जाता है। सो गाइज दीज आर दी रूल्स। और यहाँ पर स्वयं का जो रूल है वो यहाँ पे भी फॉलो करेगा। अगर आपने स्वयं से कोई कोर्स करके रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म कोर्स जहाँ पे आपको 4 क्रेडिट या 6 क्रेडिट या 8 क्रेडिट मिले हुए हैं, या जो भी क्रेडिट मिले हैं वो आपकी डिग्री में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो जो ट्रांसफर पॉलिसी काफी अब लिबरल हो चुकी है, काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहा करते थे कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो अब आपको उसको कंप्लीट करना होता था डिग्री को, लेकिन अब क्या है, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो उसको आप छोड़ सकते हो, बाद में एडमिशन ले सकते हो, फिर छोड़ सकते हो, फिर दोबारा से एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर एक विद इन टाइम पीरियड आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अभी चीज़ जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है स्टडी करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि सभी को पता चले इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर गाइज जो भी आपका यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो फटाफट से, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिंक मिलते रहते हैं, कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा गाइज मैंने आप एक वीडियो बनाई थी कि एग्जाम में किस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है आपकी एग्जाम की इग्नू में, तो इस वीडियो को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे किस तरीके से आपकी चीजें रहती हैं। और यहाँ पर इग्नू में 1 साल का बीएड जो है कब से लागू किया जाएगा, और इग्नू में पास होने का क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, इस तरह के जितने भी वीडियोज हैं यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इन सभी वीडियोस को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारे की सारी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।